मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। डॉक्टर साहब मेरे अब्बू कैसे? किसकी बात कर रही हैं आप? वो सॉरी उनका नाम सलाहुद्दीन है। मैं उनको भी इमरजेंसी में लेके आई थी। वो बेहोश हो गए थे वो अचानक। जी डॉक्टर जुनैद उन्हें देख रहे हैं। आप कुछ देर वेट करें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम डॉक्टर अफान, मैं मारूख हूँ। सलाहुद्दीन साहब मेरे अबू हैं, वो अभी लेके आई थी मैं उनको इमरजेंसी में। ओके अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन एंड आउट ऑफ डेंजर। हमने इनको आईसीयू में शिफ्ट किया है एंड ही रिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल आप उनको देख सकते हैं, बट आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद यू। जी बिल्कुल। देखिए, हमने इनके एंजियोग्राफी किया तो उसमें हमें पता चला कि इनके आर्टरीज में बहुत ब्लॉकेज है। So immediately he requires a bypass operation. बाईपास? इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन? नहीं, bypass is most necessary, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाईपास के लिए हम सेकंड ओपिनियन तो ले सकते हैं ना? बिल्कुल आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन ये बात जहन में रखें कि सरकारी हॉस्पिटल में आपको कम से कम 3 से 4 महीने की डेट मिलेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा। फिर आप क्या एडवाइस करेंगे? ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल का वेट तो नहीं कर सकते ना। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सरकारी हॉस्पिटल का वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके इनको प्राइवेट हॉस्पिटल से इनका बाईपास करवाएं। चंद लाख रुपए के पीछे डेली आपकी जान सूली पे टंगी रहेगी। इनको एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दें। गेट हिज बाईपास ऑपरेशन डन एज सून एज पॉसिबल। तो डॉक्टर साहब, यहाँ प्राइवेट में जल्द से जल्द डेट कब मिल सकती है? इसके लिए मैं आपको स्लिप बना देता हूँ। आप नीचे रिसेप्शन पे जाइए, उनको स्लिप दे दीजिए। जो भी मोस्ट अवेलेबल डेट होगी वो आपको दे देंगे और वो आपको डिटेल्स भी बता देंगे। कम टू माय ऑफिस, में आपको स्लिप दे देता हूँ। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कल आऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने सब कुछ संभाल लिया। ये शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। कल आप इंशाल्लाह घर पे होंगे। इंशाल्लाह। बल्कि अंकल, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आंटी को कह दूं कि वो भी घर चली जाए। थक गई होंगी, जाहिर है वो भी। मैं और सैफी यहाँ आपके पास रुक जाते हैं, अगर आप कहते हैं तो। वो नहीं जाएगी। मैंने भी कहा था उसे कि थक गई होगी, घर चली जाओ। और मुझे आराम देने के लिए सब बेआराम हो गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुश्किल वक्त में घर वाले काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? कल इंशाल्लाह आता हूं मैं। इंशाल्लाह। ओके अंकल, खुदा हाफिज। चलिए अब्बू। आंटी, आप बैठ जाए ना, इस तरह थक जाएंगी। बैठे बैठे भी तो थक जाता है इंसान बेटे। बैठी हुई थी बहुत देर से, इसलिए सोचा थोड़ा चल फिर लूं। तुमने कुछ खाया? आंटी, मैं खाना खा लूंगा, फिक्र ना करें। अरे बेटी, कोई खाना क्यों नहीं खा रहा है भाई?
ना खा रहे ना सो रहे, ऐसे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम घर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, नहाओ धो आराम करो, फिर आ जाना। आंटी ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई, डॉक्टर ने कुछ कहा, कुछ मंगवाया, तो मेरा होना तो बनता है ना यहाँ पर। अच्छी तरह बैठ, अल्लाह खुश रखे। चाय लेकर आऊं मैं आपके लिए? अपने लिए भी लाना। जी ठीक है। हेरा। जी दादी। हेरा जी बेटा, कैसी तबीयत है? पाँव का दर्द कैसा है? आज बहुत बेहतर है दादी। मैं पूछने आई थी कि क्या पकाऊं आज। पता है, बस मैं आ ही रही थी अभी। वो अरफा ने कहा था डॉक्टर के राउंड के बाद ना अब्बू जी से वीडियो कॉल पर बात कराएगी, इसीलिए बस अभी तक नहीं निकली थी। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? अभी तो ऑपरेशन का कह रहे हैं, आके देखें क्या होता है। बैठे बिठाई की ही परेशानी है। सलाउद्दीन को कैसे दिल का दौरा पड़ गया? कोई बात, कोई परेशानी होगी जो उसने दिल में छुपाई हुई, तभी तो ये हाल हुआ। पता नहीं, कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ दादी। अरे बेटा, इन मर्दों का यही मसला है, सारी जिंदगी मुंह से कुछ फूटेंगे नहीं, अपने सीने में छुपा के बैठे रहेंगे हर बात को, जैसे इनको आखिर में कोई तमगा मिलना है। अरे कोई मसला है, कोई परेशानी है तो अपनी बीवी को बताओ। बीवी से नहीं कह सकते तो बच्चों से कहो, बच्चों से नहीं दोस्त तो होगा उससे कहो, लेकिन नहीं, अंदर ही रखना। अरे कोई इनको बताए कि यही गम परेशानियां बन जाते हैं, दिल कमजोर हो जाता है। वजह तो अभी नहीं पता, रिपोर्ट आएगी तो ही पता चलेगा। अरे रिपोर्ट में दिल की बातें कहाँ आती हैं? मैं जाऊंगी तो खुद पूछूंगी उससे। अच्छा चलो बेटा, मैं चलती हूँ, कुछ देखो। बस मैं आ रही हूँ। अरे बैठो। मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप कहीं गई हुई थी? जी वो मुझे एक काम था। तो आप मुझे बता देती, मैं कर देता आपके लिए। ये अब्बू की रिपोर्ट से? जी ये उनके टेस्ट हैं, और अब तक जो भी ट्रीटमेंट उनकी हुई है वो भी इसमें है, एंजियोग्राफी और वीडियो भी शामिल है। ठीक है, थैंक यू। मैं जरा ये डिस्चार्ज स्लिप बनवाते हैं। तो वो बन गई है? बन गई? जी वो बन गई है। मैं गाड़ी सामने लेकर आता हूँ, आप अंकल को भी लें। अरे नहीं, हम चले जाएंगे टैक्सी में, कोई मसला नहीं है। जब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ तो टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है? देखिए आप पहले ही बहुत। मेरी बात सुने, मैं ठीक 15 मिनट बाद आपको पार्क में मिलूंगा। सुने? जी थैंक यू सो मच। थैंक्स किस बात का? वो आपने हमें इतना सपोर्ट किया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसी बेबसी तो उम्र भर कभी नहीं महसूस हुई। वो तो अल्लाह ने मारूख को भेज दिया वक्त पे, वरना मेरे गले से तो आवाज नहीं निकल रही थी। यानी अल्लाह ने बड़ा करम किया, तो आपको भी ये एहतियाती करनी होगी। बेटियों के बाप एहतियात ही तो करते हैं। जैसे किसी तूफान का मुकाबला कर रहे हो, कभी इधर से आती मौज का मुकाबला करो तो कभी इधर से। हम तो अपनी फिक्र भी इसीलिए करते हैं कि हमारे बाद बेटियों का क्या होगा। अंकल आपसे कहा ना, आपने कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाना है, लेकिन अब आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी। अब तो ये बातें ज्यादा शिद्दत से महसूस होने लगी ना। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा, आपने बहुत खिदमत की है मेरी। नहीं, खिदमत की कैसी बात कर रहे हैं आप खामखा। ये हमारा फर्ज था, मैं मुस्लिम भी कह रहा था, अपने ही काम आते हैं ना ऐसे वक्त पे। आओ, सैफी से मैंने कितनी बार पूछा है कि ये यहाँ मेरे इलाज के जो अखराजात हैं कहाँ से हो रहे हैं, कितने हो गए हैं, वो बताता नहीं है, खामोशी से चला जाता है। आप ही मुझे पूछ के बताइए ताकि मैं कोई
वो अंकल इस वजह से क्योंकि हमारा कोई खर्चा हुआ ही नहीं। मारो, प्राइवेट ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे? अब आप इस चीज की फिक्र ना करें ना, वो हो जाएंगे। कैसे फिक्र ना करो? अब तक कितने पैसे लग चुके? ज्यादा तो कुछ नहीं लगे, बस। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि तुमने कोई बचत की हुई थी, तो मैंने तो तुम्हें कभी इतने पैसे दिए ही नहीं है, फिर ये कहाँ से आए पैसे? ये क्या कर रही हो? मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे बताओ, पैसे कहाँ से आए? वो अब्बू ये क्या है बादशाह? मैं जो पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं बता रही हो? पैसे कहाँ से आए? मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट। कैसा ऑनलाइन काम? क्या? मैं आपको हमेशा से बताना चाहती थी, लेकिन फिर आपकी फिर वो आप तबीयत और बताना चाह रही थी तो क्यों नहीं बता रही हो? कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे। वो मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन वो अब्बू ये अब्बू वो, अब बोलो भी। वो मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है। क्या कहा तुमने? मैं एक YouTube चैनल चलाती हूँ। क्या कहा तुम? अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। ऐसा काम नहीं किया तो मुझसे क्यों छुपाना पड़ा? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने बाप से छुपाया ये सब कुछ, और तुम्हें ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपनी कमाई से मेरा इलाज करवाया? मेरी कमाई में क्या कबाहत है? आप एक दफा सुन तो लेना, मैं क्या काम करती हूँ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। आभार एहतशाम भाई आया आपको देखने, आपको मुनासिब लगे तो मिल लीजिए। बैठे काफी देर से। मिल लेते। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। परेशान लग रहे हैं आप। हाँ नहीं, वो अंकल इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं। दिल के ऑपरेशन तो आजकल एक मामूल की बात बन गई है। आप देखिएगा, आप चंद दिनों में पहले से बहुत ज्यादा फिट हो जाएंगे। ऑपरेशन करवाने का अभी मैंने फैसला नहीं किया। अच्छा, वो क्यों अंकल? आखिर इतना सोचने की जरूरत ही क्या है? आप फिक्र ना कीजिए, आप हर चीज हम पे छोड़ दें, हम संभाल लेंगे। मैं सोच रहा था कि अगर ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो मेरी बेटियों का। अल्लाह बेहतर करेगा भाई साहब, अच्छे का गुमान रखें। क्या बात है सलाउद्दीन, कुछ कहना चाह रहे थे? क्या है आपके दिल में? मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप शायद मेरी बात समझ पाएंगी। सलाउद्दीन, आप हिरा की सास ने अपनी माँ समझकर कही, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अगर बीमार ना होता और मेरी ये हालत ना होती तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन आप लोगों के सिवा और मेरा है ही कौन? मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह आपने मेरी बेटी हीरा को इज्जत से अपने घर में जगह दी है, अगर मुनासिब समझें तो मेरी बेटी मारूफ को भी अपनी बेटी बनाओ।